अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़िशान अकबर है। इस वीडियो में हम डीप फाउंडेशंस को डिस्कस करेंगे। किसी भी डीप फाउंडेशन की साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो इसकी एग्जांपल हम थ्योरेटिकली करने जा रहे हैं। और एग्जांपल की स्टेटमेंट है कि ड्रिल्ड रफ कंक्रीट पाइल है जिसका डायामीटर इज 1 मीटर। वी हैव अ ड्रिल्ड रफ कंक्रीट। मोस्टली अगर आपको ड्रिल्ड ही मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, तो यू विल कंसीडर दैट दिस इज अ रफ कंक्रीट। ऑटोमेटिकली जो ड्रिल्ड पाइल्स होती हैं वो मोस्टली रफ पाइल्स होती हैं, और जो ड्रिवन पाइल्स होती हैं वो स्मूथ पाइल्स होती हैं। रफ कंक्रीट पाइल विद डायामीटर, डायामीटर मींस हियर, अगर ड्रिल्ड है और रफ है, इट मींस इट इज सर्कुलर पाइल, तो इसका डायामीटर 1 मीटर है। उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट बोलते हैं, वो 10 मीटर है। और उस एक साइड पे उसे अंडरलेन किया, मतलब किसी ऐसी साइड पे उसे पोर किया गया है कि टॉप लेयर जो है वो सैंड है और उसकी थिकनेस 5 मीटर है। तो उसका जो फ्रिक्शन एंगल है फाइव डैश, दैट इज 41 डिग्रीज, एंड दैट लाइज ओवर एन 8 मीटर थिक लेयर ऑफ क्ले। और ये जो सैंड है ये एक क्ले की लेयर के ऊपर वो कर रही है, सस्टेन कर रही है। और उस क्ले की जो थिकनेस है दैट इज 8 मीटर, और उसका फ्रिक्शन एंगल 36 है, एंड उसकी अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ जो है दैट इज 70 किलो पास्कल। तो इसके लिए हमने शॉर्ट टर्म साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी फाइंड करनी है। उसको हम नॉमिनेट करते हैं क्यू एस एस टी। तो क्लियरली मेंशन है कि वी हैव टू डिटरमिन द साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी इन शॉर्ट टर्म। अब सबसे जो पहला काम है, स्टेप वन, दैट इज प्रोफाइल विद पाइल। आपने सॉइल की प्रोफाइल बनानी है लेकिन उसमें पाइल मौजूद हो। अब उसको हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज आवर प्रोफाइल। ये पाइल है, पहले आप 10 मीटर की पाइल ड्रॉ कर लें डेप्थ की। उसके बाद पहली लेयर कितनी है, 5 मीटर है, मीन हाफ ऑफ दिस यहाँ तक आएगी। इसको यहाँ पे क्लोज कर दें। इसका ये डायामीटर है पाइल का बी इक्वल टू 1 मीटर। और सेकंड जो आपकी लेयर है दैट इज 8 मीटर, मीन 5 + 8 इज 13 मीटर। तो ये इसके एंड से नीचे लेयर खत्म हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये रॉकी मटेरियल है। यहाँ पे एंड जो है इसका क्ले लेयर के नीचे, दिस सॉइल इज क्ले, दिस सॉइल इज सैंड। इसका हमें फाइव डैश गिवन है 41 डिग्रीज। इसका फाइव डैश गिवन है दैट इज 36 डिग्रीज। और एस यू गिवन है दैट इज 70 किलो पास्कल। अब इसके लिए भी हमने शॉर्ट टर्म में साइड फ्रिक्शन हमें चाहिए, ये साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी इस लेयर की भी और इस लेयर की भी। मीन हमने सैंड लेयर की अलहदा से, क्योंकि लेयर सॉइल टाइप्स दो हैं, तो आपकी साइड फ्रिक्शन कैपेसिटीज भी दो आएंगी, एक सैंड के लिए इन शॉर्ट टर्म और एक क्ले के लिए इन शॉर्ट टर्म। तो हमने थियोरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जो सैंड है वो एक्ट करती है एज अ ड्रेन मटेरियल के, इसमें वाटर जो है वो सस्टेन नहीं करता, ड्रेन कर जाता है। और जो क्ले है वो शॉर्ट टर्म के अंदर अनड्रेन्ड मटेरियल के तौर पे एक्ट करती है। अगर ये थ्योरेटिकल पोर्शन में इशू है तो इससे लास्ट वीडियो में उसको टैग कर दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में से भी आप लिंक ले सकते हैं उस वीडियो का। उसको देखें, उसमें मैंने थ्योरेटिकली इनको एक्सप्लेन किया है कि ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड कंडीशंस क्या होती हैं। So, यहाँ पे ये माइंड में रखें कि शॉर्ट टर्म अगर ड्यूरेशन है और आपकी सॉइल कोर्स है तो वो ड्रेन्ड होती है। और ड्रेन्ड सॉइल के लिए, मतलब ड्रेन कंडीशंस के लिए, कोई भी सॉइल है, क्ले है या सैंड है, वो ड्रेन कंडीशन में है, तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है, जो मेथड हम यूज़ करते हैं साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए, वो बीटा मेथड है। और अनड्रेन्ड के लिए साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए अल्फा मेथड यूज़ करते हैं, ये चीज़। अब इसके लिए भी शॉर्ट टर्म अनड्रेन कंडीशन अल्फा मेथड, इसके लिए भी शॉर्ट टर्म ड्रेन कंडीशन बीटा मेथड। अब सबसे पहले हमें चाहिए यूनिट्स वेट्स, या फॉर्मूला लिख लें उसके बाद यूनिट वेट्स पे जाते हैं। एफ एस इज इक्वल टू, क्योंकि टॉप पे सैंड है और उस पर बीटा मेथड अप्लाई हो रहा है, बीटा मेथड का फॉर्मूला है के नॉट सी एम सी के सिग्मा डैश वी नॉट एंड टेन ऑफ फाइव डैश। अब देखें के नॉट हम फाइंड कर सकते हैं
अब यहाँ पे अगर OCR नहीं गिवन है तो हम कंसिडर करेंगे फॉर बोथ सॉइल्स OCR इज इक्वल टू 1, और इसके लिए भी हम कंसिडर करेंगे कि OCR इज 1। अब वाटर टेबल नहीं है, मोस्टली सॉइल्स के अंदर जो यूनिट वेट हैं गिवन होते हैं, तो इसके अंदर वाटर टेबल का जिक्र नहीं है, तो हम दोनों का जो गैमा है उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अगर आपको ना गिवन हो तो फिर आपने जो गैमा की वैल्यू है वो 18 लेनी है फॉर ड्राई सॉइल, और अगर वाटर टेबल है तो वाटर टेबल से नीचे जो सॉइल है सैचुरेटेड यूनिट वेट वो 20 होगा और ड्राई जो है वो 18 होगा। तो इसको हम FS1 बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट सॉइल है। फाइव डैश वन होगा, मीन फर्स्ट सॉइल के लिए फाइव डैश वन, और सिग्मा डैश वी नॉट वन मीन फर्स्ट सॉइल के लिए सिग्मा डैश वी नॉट। तो ये आपकी पाइल का मिड पॉइंट है। हम इस पाइल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सैंड लेयर के अंदर जो पाइल है और क्ले लेयर के अंदर जो पाइल है, और दोनों के मिड पे पॉइंट लगा लेंगे। ये पाइल 5 मीटर है यहाँ से, क्योंकि पहली सॉइल की जो थिकनेस है वो 5 मीटर है, और नीचे वाली सॉइल के अंदर जो पाइल बचेगी वो 5 मीटर ही होगी, क्योंकि टोटल डेप्थ ऑफ पाइल 10 मीटर है, और अपर लेयर में 5 मीटर है तो नीचे वाली लेयर में भी 5 मीटर होगी। के नॉट भी हमें 1 चाहिए, तो हमने के नॉट फाइंड करना है। के नॉट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव डैश होता है। 1 माइनस साइन फाइव डैश फर्स्ट सॉइल के लिए जो फाइव डैश है दैट इज 41 डिग्री, तो इससे जब निकालेंगे दिस विल बी 0.34 फाइव डैश। इस 41 को यूज करते हुए आप निकालेंगे फाइव डैश, तो 0.34 है। इसी तरह से CM और CK के लिए हम ये टेबल यूज करते हैं। हमारी जो पाइल है वो ड्रिल्ड पाइल है, इट मींस आवर CK इज 0.9, CK इज 0.9, और रफ कंक्रीट है, तो यहाँ पे ये फैक्टर देखें आप, रफ कंक्रीट के सामने पाइल के मटेरियल रफ है, तो इट मींस इट इज 1। तो CM इज 1, K नॉट इज 0.34। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सिग्मा डैश वी नॉट 1 है। तो आपने अब जिस सॉइल के अंदर है उसमें आपने क्ले की लेंथ पे मिड पॉइंट, मतलब क्ले की जितनी लेंथ है, अब इस लेयर में सैंड लेयर के अंदर जो पाइल की लेंथ है वो 5 मीटर है, तो आपने 2.5 मीटर हाफ लेयर पे पॉइंट ले लेना है यहाँ पे। तो यहाँ से इसकी जो डेप्थ है दैट इज 2.5 मीटर। यहाँ पे आपने इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करनी है। सिग्मा डैश वी नॉट 1 इज इक्वल टू, अब 18 यूनिट वेट है और यहाँ से डेप्थ 2.5 है, वाटर टेबल नहीं है, तो हम 18 टाइम्स 2.5 करेंगे, दिस विल बी 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। इसको यूज करेंगे सिग्मा डैश वी नॉट 1 की जगह पे, दिस इज 45, और tan 5 डैश 1 की जगह हम 41 पुट करेंगे, तो FS1 इज इक्वल टू K नॉट इज 0.34, CM is 1, CK is 0.9, sigma dash V naught 1 is 45 and tan 41 डिग्री। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालें, this is 12.11, let us suppose this is 12.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। FS1 ले लिया। अब हम देखें हमें तो कैपिटल QS चाहिए ना शॉर्ट टर्म में, तो हम QS लेने के लिए, QS1 लेने के लिए FS1 को AS1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब FS1 हमें पता है 12.1 है, दिस वन, लेकिन AS1 लेने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है कि हमने इसका ये पूरी लेंथ का सरफेस एरिया फाइंड करना है अलोंग द होल ग्लोब, अलोंग द होल डायमीटर। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, AS लेने के लिए, क्योंकि ये सर्कुलर पाइल है तो इसका फार्मूला है पाई बी इंटू डी। सर्कुलर पाइल के लिए AS पाई बी डी है, इसको भी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में मेंशन किया हुआ है। अब पाई बी डायमीटर है 1 मीटर, इंटू डी डेप्थ ऑफ पाइल इन द सैंड, तो ये पूरी डेप्थ जो सैंड से रिलेटेड है, जिस डेप्थ में वो सैंड के अंदर है पाइल, वो 5 मीटर है, तो उसको हम 5 मीटर यूज करेंगे। तो पाई इंटू 1 इंटू 5, दिस इज 15.71, 15.71 मीटर
स्क्वायर। बी का यूनिट भी मीटर है, डी का भी मीटर है, तो मीटर टाइम्स मीटर इज मीटर स्क्वायर। तो इसके साथ हम करेंगे 12.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एफ एस वन की वैल्यू, और ए एस वन जो आपके पास आया दैट इज 15.71 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है दैट विल बी 190 किलो न्यूटन। तो ये आपकी साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी आ गई ऑफ द पाइल इन द सैंड लेयर। अब चूंकि पाइल क्ले के अंदर भी जा रही है और क्ले इस टाइम शॉर्ट टर्म में है, ड्रेन कंडीशन अनड्रेन कंडीशन लग रही है, तो अल्फा मेथड यूज करेंगे। तो एफ क्यू एस वन फाइंड कर लिया, हम क्यू एस टू फाइंड करने के लिए जाएंगे। क्यू एस टू फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास जो है वो है एफ एस टू ए एस टू। अब अनट्रेन कंडीशन में, अनट्रेन कंडीशन के अंदर अल्फा मेथड यूज होता है, एंड दैट अल्फा मेथड एफ एस टू इज इक्वल टू अल्फा एस यू। एफ एस टू इज इक्वल टू अल्फा एस यू। अब यहाँ पे अल्फा हमें चाहिए, एस यू हमें गिवन है, सॉइल का एस यू हमें गिवन है, नीचे वाली क्ले का 70, तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो एस यहाँ देखें, आपको इस पहले टेबल के अंदर नजर आ रहा है कि अगर एस यू की वैल्यू आपकी 0 to 200 हो या इससे ग्रेटर भी हो 200 से, तो फिक्स रहती है। तो फिर आपने यहाँ देखना है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। तो आप 70 से वर्टिकली जाएंगे सीधा ऊपर, और जहाँ ये इसको टच करेगा कर्व को, आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा विल बी 0 पॉइंट बिटवीन 0.5 एंड 0.6। तो हम कहेंगे अल्फा वन जो है दैट इज 0.55। एक वैल्यू आ गई आपके पास अल्फा की एस यू के अकॉर्डिंगली। फिर हमने कहा था कि ओ सी आर जो है आपकी वो वन है, तो वन ओ सी आर के अगेंस्ट जो अल्फा की वैल्यू आती है, ओ सी आर वन हो तो अल्फा की वैल्यू भी वन होती है। तो हम ये कहेंगे कि अल्फा टू जो है दैट इज इक्वल टू वन। अब दो वैल्यूज हैं अल्फा की, लेकिन फार्मूला में हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है। यू विल चूज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा, ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अनट्रेन कंडीशन के लिए एफ एस फाइंड करने के लिए फार्मूला अल्फा एस यू है, अल्फा टाइम्स एस यू, और एस यू गिवन होगा हमें क्वेश्चन के अंदर, अल्फा हमने डिटरमिन करना है। तो ये दो ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को यूज करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक एस यू के अगेंस्ट है और दूसरा ओ सी आर के अगेंस्ट है। अगर आपको ओ सी आर नहीं गिवन है तो आप नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल कंसिडर करेंगे, और उसकी ओ सी आर वन होती है तो उससे अल्फा वन होगा, देन यू विल ऑलवेज यूज दिस वन। तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा इज वन, इस वन को यूज करें तो हम कहेंगे एफ एस टू इज इक्वल टू अल्फा इंटू एस यू। अल्फा हमारे पास वन है और एस यू 70 है, दिस विल बी 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई। अब हमें चाहिए ए एस टू। अब ए एस टू के लिए सेम है, पाई बी इंटू डी टू। अब यहाँ इस केस में हमने डी जो यूज किया था वो डी वन था, मीन डेप्थ ऑफ पाइल इन फर्स्ट लेयर। अब डेप्थ ऑफ पाइल इन सेकंड लेयर मीन्स यहाँ से यहाँ तक, टोटल लेयर की डेप्थ नहीं लेनी है हमने, सिर्फ पाइल की डेप्थ लेनी है। तो उसमें 5 मीटर यूज हो रही है, 5 मीटर डेप्थ है, तो उसको हम 5 मीटर लेंगे। पाई इंटू बी इज 1 मीटर, डी इज 5 मीटर, तो सेम इट विल बी लाइक दिस 15.71 मीटर स्क्वेयर। अब हमें क्यू एस टू चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू एफ एस टू ए एस टू। एफ एस टू हमारे पास 70 है और ए एस टू हमारे पास 15.71 है। जब हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 15.71 से, आंसर विल बी 1100, नियर अबाउट 1100 किलो न्यूटन। अब आपके पास क्यू एस टू जो है इन शॉर्ट टर्म क्ले के लिए वो 1100 है, और क्यू एस वन जो आपके पास आई थी फॉर सैंड लेयर ड्रेन कंडीशन के लिए शॉर्ट टर्म में, दैट वाज 190 किलो न्यूटन। अब हमें तो क्यू एस चाहिए इन शॉर्ट टर्म, दैट विल बी इक्वल टू क्यू एस वन प्लस क्यू एस टू, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पाइल दोनों लेयर्स के अंदर है।
तो QS1 is 190 plus QS2 is 1100 with the unit with the same units, दोनों के units किलो न्यूटन है, तो our QS in short term will be equal to 1290 kilo Newton. This is the final answer for the short term bearing capacity of the pile, but this is side friction bearing capacity. अब इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म में यही क्वेश्चन हो तो उसमें एक ही चेंज होगी। अब लॉन्ग टर्म में ये भी ड्रेन्ड होगी कंडीशन, ये भी ड्रेन्ड होगी कंडीशन, ये अनड्रेन्ड खत्म हो जाएगा। अब दोनों केसेस में बीटा मेथड यूज होगा। दिस इज बीटा मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला, अब यहाँ हमने सेकेंड लेयर के लिए ये FS2 का ये फार्मूला यूज किया है। तो ड्रेन कंडीशन में हम अब FS2 के लिए भी FS1 सेम रहेगा, QS1 भी वही रहेगा 190, बट क्ले जो है वो लॉन्ग टर्म में ड्रेन्ड हो जाती है। तो ये K नॉट 2 सेकेंड सॉइल का, CM C के वही रहेंगे, CM की वैल्यू 1, CK की वैल्यू 0.9, सिग्मा डैश V नॉट चेंज होगा और tan phi डैश चेंज होगा। अब आप K नॉट 2 की वैल्यू अगर फाइंड करें, K नॉट 2 दैट विल बी 1 माइनस साइन फाई डैश 2। अब फाई डैश 2 आपके पास 36 डिग्री है प्रोफाइल के अंदर, सॉरी 36 डिग्री। इसको अगर देखना चाहें यहाँ प्रोफाइल में तो यहाँ ये 36 डिग्री है। तो 1 माइनस साइन 36 करें, इट इज 0.41, तो आपके पास K नॉट 0.41 आ जाएगा। सिग्मा डैश V नॉट लेना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए आप यहाँ पे रुके हुए हैं, इस पॉइंट पे आना है, तो आपने पूरी सॉइल यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करनी है जितनी भी है। क्योंकि यहाँ पे ड्राई सॉइल है तो दोनों का मैंने यूनिट वेट 18 एज्यूम किया है। तो ये डिफरेंट भी हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पे वाटर टेबल भी आ जाए किसी कंडीशन में। तो आपने उस हिसाब से इफेक्टिव स्ट्रेस लेनी है। ये कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है इफेक्टिव स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए। यहाँ पे चूंकि यहाँ टॉप से लेके इस पॉइंट तक 18 है यूनिट वेट, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर टोटल सैंड का, और टोटल नीचे डेप्थ 5 मीटर है। तो उसके मिड पॉइंट पे मीन 2.5 मीटर, तो 5 ये और 2.5 ये 7.5। तो इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 7.5 टाइम्स 18। जब 18 टाइम्स 7.5 135 आए, तो आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है दैट इज 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CM की वैल्यू 1 है, CK की 0.9 है। तो ये वैल्यूज यू अगर हम पुट करें यहाँ पे, K नॉट इज 0.41, CM is 1, CK is 0.9. This is 135 into tan of 36. So FS2 will be equal to 36.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट्स FS के जो यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं सिग्मा डैश V नॉट के यूनिट्स, बिकॉज ऑल अदर थिंग्स आर यूनिटलेस। tan phi डैश का, CM CK या K नॉट का कोई यूनिट नहीं है। अब इस FS2 से हमने AS2 सेम रहेगा जो हमने यहाँ इस इधर फाइंड किया है AS2, ये वाला 15.71। सिर्फ ये FS चेंज होगा ड्रेन या अनड्रेन कंडीशंस के लिए। AS2 इज 15.71 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लॉन्ग टर्म कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं होल ड्रेन कंडीशन के लिए, मीन लॉन्ग टर्म साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। ये प्लान था सेकंड लेक्चर, लेकिन इस पे मैंने कहा इसको साथ ही करते हैं अगर रिदम में ये क्लियर हो जाए। तो आपको QS2 चाहिए, that will be equal to AS2 FS2. FS2 is 36.2 and AS2 is 15.71। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 569 किलो न्यूटन। QS1 हमारे पास थी 190 किलो न्यूटन। जब हमें QS चाहिए होगा, QS लॉन्ग टर्म, यहाँ पे अब ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि क्ले अब ड्रेन्ड है। तो लॉन्ग टर्म में क्ले ड्रेन्ड होती है, सैंड तो वैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ड्रेन्ड थी। तो हम QS1 प्लस QS2 करेंगे। QS1 इज 569 प्लस दिस इज 190। QS लॉन्ग टर्म विल बी इक्वल टू
759। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म में इसकी बेरिंग कैपेसिटी है, साइड फ्रिक्शन बेरिंग कैपेसिटी, और शॉर्ट टर्म के अंदर जो साइड फ्रिक्शन थी दैट वाज 1290। तो ये रिड्यूस हो गई है 759 किलो न्यूटन पे when time duration of the pile construction is changed from short to long। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कम ही हो, ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी सॉइल पैरामीटर्स। तो शॉर्ट टर्म में कैपेसिटी ज़्यादा थी, लॉन्ग टर्म में जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर गई है। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।